एपिसोड की शुरुआत हमें गैपोर मर्चेंट गिल्ड का दिखाया जाता है, जहाँ पे एल्पम बोलता है कि मैं वापस आ गया, और एविस इतना गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम फिर से खाली हाथ लौटे हो और तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा हिम्मत है कि तुम यहाँ पे वापस आ गए। तभी एल्पम बोलता है कि अगर एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ था। गुफा कोलैप्स हो गई थी और हम मिरेकल ही था जो हम यहाँ पे सर्वाइव हो गए। तभी एविस गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मिरेकल, और तुम चल गए और तुम्हारे पास इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का टाइम है? तुम्हें लगता है कि ये तुम इसके कारण तुम कुछ भी मेकअप कर सकते हो इस अटेम्प्ट को? क्या तुम्हारे पास कोई बढ़िया सा आइडिया नहीं था? तभी बोलता है एल्पम, अगर देखा जाए तो मैनर उस टारगेट फॉलोअर्स की टारगेट थी उस रेड में, और वो अब हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तभी अभी हैरान होते हुए बोलता है कि मैनर गोल्ड आई, वो सही में तुम्हारी टीम में आ गए हैं। तभी एल्पम बोलते हैं कि अगर एक तरह से देखा जाए तो अब दुश्मन एक तरह शांति से नहीं बैठेंगे, और डेफिनेटली अब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ ना कुछ मूव करेंगे। इसलिए हमें नेक्स्ट कुछ ना कुछ सीरियसली प्लान करना होगा उनके गेम के लिए। तभी एल्पम सोचता है एक तरह से देखा जाए तो मैं इनको सारा कुछ शेयर नहीं कर सकता गैपोर से, और यहाँ पे फुल और वॉर हो जाएगा अगेंस्ट कार्निया के गिल्ड के स्टेज पे, और हमें पता है कि वो अब एक्टिव होने वाली है वो हम लोग को हटाने के लिए। तो हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो यहाँ पे उन फॉलोअर्स को छुपने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी और हम उनको पर्दाफाश नहीं करेंगे। और इस रेट पे देखा जाए तो गैपोर का भी तो पेशेंस ख़त्म होते जा रहा है और मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। तभी एल्पम बोलता है कि अब ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तभी हमें वहाँ डीबो के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पे राल बोलता है कि तुमने फिर से किसी अनदर पार्टी मेंबर को ऐड कर लिया, वो भी बिना मेरे कंसर्न के, और मेरा शेयर्स अब फिर से कम हो जाएगा। तभी डीगो बोलता है कि तुम्हें अभी भी पड़ा है इसका शेयर्स के बारे में? एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी एडवेंचर है, और बॉस वैसे बॉस को तुम्हारी अप्रूवल की क्या ज़रूरत है, वो तो पार्टी लीडर है। तभी राव बोलता है कि अभी भी हमारा कॉन्टेस्ट चल रहा है, तो ये अभी एक तरह से देखा जाए तो टेम्परेरी लीडर है। तभी किरी बोलते हैं ये अभी भी इसको लग रहा है ज़्यादा मार पड़ी नहीं है। तभी एल्पम बोलता है कि टेम्परेरी ये भी काम करेगा, अगर तुम्हें इतना ही पड़ा है कि तुम्हें लीडर बनने का, तो स्पॉट्स अभी भी खाली है चैलेंज करने के लिए, तुम कभी भी मेरे को चैलेंज कर सकते हो। और राल हैरान होता है और फिर वहाँ से जाते हुए बोलता है मेरा पैसा, डैम इट, मैं किसी अनदर पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तभी डीबो बोलता है कि ये कितना ग्रीडी है, और तभी वहाँ खड़ा होता है एल्पम, बोलता है कि मेरे को कहीं जाना है और मैं कुछ आज के लिए कुछ काम है, इसलिए आज हम लोग ट्रेनिंग से ब्रेक लेते हैं। तभी डीबो बोलता है कि तुम अभी वापस फिर से जा रहे हो? और तभी हम वो देखते हैं कि राल्फ और एल्पम दोनों अलग अलग रास्ते जाने लगते हैं, और वहाँ के जितने भी गैपोर के बॉडीगार्ड्स होते हैं बोलते हैं क्रैप, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या इनको लगता है कि इनके पास ज़्यादा ज़िंदगी है क्या? हमारे बॉडीगार्ड के लिए कितना मुश्किल होगा इन लोग को प्रोटेक्ट करना। क्या ये लोग सोचते हैं कि ऐसा ही हो जाएगा? अगर ये लोग सब इकट्ठा रहेंगे तो ज़्यादा इनको ईजी होगा सेफ रखना। और वैसे भी ऊपर से ये लोग अलग होके जा रहे हैं। तभी हमें राल्फ का दिखाया जा रहा है जहाँ पे वो जाता है, और तभी हमें यहाँ पे ट्रेजर वॉल्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे कायरन बोलती है कि मैं इस ऑफ़र को नहीं ले सकती, जल्दी से इसको निकालो, और वैसे भी तुम इस रिंग को क्यों नहीं कर रहे? वैसे भी ये ऑनर को डिसाइड करना है जो इस रिंग का ऑनर है। तभी एल्पम बोलता है कि मेरे पास सही में आंसर नहीं है, मैं क्या कुछ कहूँ, पर यह रिंग निकल ही नहीं रही है। और कायरन सोचती है कि एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छा नहीं, ये रिंग उसकी बिलोंग करती है। तभी एल्पम बोलता है कि अब कुछ नहीं कहता, और फिर कायरन कहती है जीस कोई नहीं, जो मैं कुछ नहीं कह सकती, तुम्हें तो उस रिंग के ऑनर के पास पर्सनली जाना होगा और उसका अप्रूवल लेना होगा। तभी हमें साइलेंट क्रूसेड का दिखाया जाता है, और जहाँ पे स्टारलिंग कहती है कि सरप्राइज़, तुम फिर से वापस आ गए जिंदा। तभी एल्पम बोलते हैं तो ये रिंग तुम्हारी बिलोंग करती है? और तभी साइलेंट क्रूसेड कहती है रिंग, और फिर बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे अप्रूवल लेने आया हूँ। तो तभी स्टारलिंग कहती है कैसा अप्रूवल? तभी एल्पम अंगूठी दिखाते हुए बोलता है कि ये रिंग मेरे उंगली से निकलने का नाम ही नहीं ले रही है, और मेरे को इसका ऑनरशिप चाहिए, तो जल्दी से ये मेरे को ट्रांसफ़र कर दो। और स्टारलिंग देख के हैरान हो जाती, बोलती कि ये, और ये उसको वापस निकाल नहीं पा रहा। तभी वो अपने एक मेंबर को देखती है और फिर वो दूसरी तरफ मुँह करती है, और फिर एल्पम से बोलती है मेरे को एक दिक्कत है, मैं इसकी ऑनर नहीं हूँ, और वैसे भी देखा जाए तो इसका ऑनर यहाँ पे नहीं है। अभी एल्पम बोलता है जल्दी से उस ऑनर को लेके आओ, और मेरे को उस पर्सन से फेस टू फेस बात करनी है और उससे पूछना है कि इसका इफ़ेक्ट क्या है और इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं। तभी स्टारलिंग कहती है कि वैसे देखा जाए तो मैं ये नहीं कर सकती, पर मेरे पास एक एल्बम तुम्हारे लिए एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट है कि तुम इस रिंग के ऑनर को तुम रेस्क्यू करो, फिर द हीरो ट्रेसर। और तभी हमें वही बंदा दिखाया जाता है जो गेट में होता है, और फिर हमें एल्बम बताता है कि डे ऑफ अपोकलिप्स में ह्यूमन काइंड का एक तरह से देखा जाए तो पूरा एक्सटेंशन पे चली गई थी, और वहाँ पे हमारे पास कोई इमेज नहीं थी। तब ये 6 हीरो आया था, सक्सेसर ऑफ फ्रेड इवन,
और फिर हमें डेस्टिनी डेफायर लुमिनस आया था, ग्रेट थी फैंथम और क्वीन ऑफ एल्स मर्सिडीज आई थी, और पोल आर्म हीरो आयरन और मिस्टीरियस हीरो सेड। ये 6 ही लेजेंडरी हीरो वापस आए थे उस दिन। और फिर उन वहाँ पे वो एक हीरो ब्लास्ट करता है और एक मॉन्स्टर को आसानी से मार देता है। और फिर अल्फम बोलता है कि उस दिन हमने विटनेस किया था एक बहुत ही ज़्यादा एब्सोल्यूट सुप्रीम पावर्स को। और फिर हम बोलते हैं कि ये लोग हमारे लिए मिरेकल परफॉर्म किए थे, और एक तरह से हमारे अंदर फिर से होप जागी थी कि हम फिर से इस देश को दुनिया को बचा सकते इस टाइम पे फिर भी। पर हम देखा जाए तो ये पावर हम फेल हो गए थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि वो सारे 6 के 6 हीरो के पावर्स अभी पूरी तरह से रिवाइव नहीं हुआ था, और एक तरह से देखा जाए तो वो अवेकन फॉर्म में थे, जिसके कारण वो सील के कारण वो अभी भी इनकम्प्लीट थे। और ब्लैक मैच के बैटल के दौरान 800 साल पहले उनके जो वो रिफ्ट में टाइम ऑफ रिफ्ट में फंस गए थे, जिसके कारण उनके सारे आइटम्स वहाँ पे फंस गए थे और वो सारे डिफरेंट डिफरेंट गिफ्ट में डिस्कवर होने लगे थे। और इसलिए हमने एक अलायंस बिल्ड की थी, जो हम हीरो के आइटम्स को खरीदते थे और टाइम की उनकी पावर्स को रीगेन करते थे। और इस लाइफ में अगर देखा जाए तो ये अलग है। हमारे पास एक सॉलिड शील्ड था जो हम उन लोगों को प्रोटेक्ट करते थे अगेंस्ट फॉलोअर्स के, और हमारे पास एक बेट था जो हम उन लोगों को बुला सकते थे, क्योंकि हमने सारे फैक्शंस को मैपल वर्ल्ड के को यूनाइट किया था, और हमने एक माइटी अलायंस को क्रिएट किया था। और वो सारे मॉन्स्टर्स लगते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास हिस्ट्री में यही एक चांस था सबसे लड़ने के लिए। तभी हमें डीबो दिखाया जाता है और बोलता है कि क्या ही सीनरी है, और फिर हमें एक बहुत ही बढ़िया वाटरफॉल दिखाया जाता है, और एल्पम सोचता है कि यहाँ पे ही कहीं होगा। और फिर वो एक सबको एक टेलिस्मान देता है और बोलता है कि सब लोग ये अपने बॉडी को लगा लो। और फिर डीबो बोलता है कि ये क्या है, तभी डीबो एक टेलिस्मान अपने बॉडी पे लगाते हैं वेल, और फिर तभी वो एक्टिवेट हो जाता है, और डीबो के सामने कई सारे ऑरा फॉर्म होने लगते हैं। और फिर वो बोलता है कि आखिर हो क्या रहा है, और बोलता है कि नो वे, और तभी हम उनको सबको एक गेट दिखने लगता है, और डीबू बोलते हैं आखिरकार इस दुनिया में हो क्या रहा है, ये अचानक से गेट कहाँ से आ गया और वो भी कहीं से। तभी वो बोलते हैं मैनर कि लगता है ये एक टेलिस्मान स्किल है, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम यहाँ पे इसको ढूंढेंगे। तभी एल्पम सोचता है कि हीरो ट्रेसर एक तरह से फेयर को देखा जाए तो सपोजली इसलिए कहीं जाना जाता है कि वो कहीं भी आइटम्स को ट्रैक डाउन कर सकता है, और वो ज़्यादातर हीरो ऑफ आइटम्स को देखा जाता है। तो इसलिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मेरे को कहीं ना कहीं करके उसको कैसे ना कैसे करके उसको बचाना होगा, और तभी वो आगे बढ़ने लगता है। कि तभी हमें गेट का दिखाया जाता है जहाँ पे एल्पम लोग वो लोग फर्स्ट गेट को क्लियर कर चुके होते हैं और वो लोग सेकंड गेट में घुस जाते हैं। तभी डीवो बोलता है कि हमने फर्स्ट गेट को 3 घंटे में क्लियर कर लिया। कहीं ये नया रिकॉर्ड तो नहीं है? और डीवो बोलता है कि तभी वो आसान था क्योंकि वहाँ पे देखा जाए तो फायर बहुत है, तो एक बारबेक्यू जैसा लग रहा था। तभी किरी बोलती है कि तुम इतना जल्दी मत होप्स लो। तभी मैंने बोलती है कि मैं इम्प्रेस हूँ कि तुम कुछ टाइम पहले वन सर्कल एडवेंचरर थे। तभी डीवो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है कि बिकॉज मैं टैलेंटेड हूँ और मेरे लिए तो 3 सर्कल और 4 सर्कल होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तभी राल बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा हाई होप्स मत रखो। तभी ड्यूओ बोलता है कि क्या तुम जल रहे हो? तभी एल्पम बोलता है कि काम डाउन। वैसे भी अच्छी बात है कि तुम इतना जल्दी सर्कल गेन कर रहे हो, पर ये भी अच्छी बात नहीं है कि तुम जितना जल्दी सर्कल गेन करोगे वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तभी डीवो बोलता है क्यों नहीं? तभी एल्बम बोलता है कि जब तुम नया सर्कल गेन करते हो तो तुम्हारा एबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली देखा जाए तो बहुत ही अच्छा इम्प्रूव हो जाता है और तुम जल्दी से जल्दी अगर शॉर्ट टाइम में तुम अगर डिमांड करोगे नया सर्कल का तो तुम्हारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो इसलिए तुम्हें अपने फिजिकल डेवलपमेंट को और अलाइनमेंट को बैलेंस करके चलना होगा और तुम्हें उसी के साथ ग्रोथ करना होगा, वरना तुम्हारे को बैक फायर हो जाएगा। तभी डीवो बोलता है कि अच्छा ऐसा है, तो फिर तुमने इतने छोटे टाइम में 2 सर्कल कैसे गेन कर लिए और वो भी बहुत देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी क्विक का। अभी एल्पम बोलता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। वैसे देखा जाए तो मैंने इनिशियली प्लान किया था कि मैं 2 महीने में ये सब करूँगा और वेट करूँगा। तभी मैंने सोचती कि ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि ये इसके लिए नया सर्कल गेन करना बहुत ही आसान बात है। तभी एल्पम बोल सोचता है कि अगर एक तरह से देखा जाए तो मैं 7 सर्कल में अपने को ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता हूँ पिछले लाइफ में और फिर कांस्टेंट बैटल की और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन की तरफ से देखा जाए तो मैंने इसलिए रैपिड प्रोग्रेस किया था। और आईआईटी की देखा जाए तो वैसे ये मेरे लिए एक लिमिट सेट कर देता है और मेरे को पता है फ्यूचर कैसा होगा, इसलिए मेरे को उसके जैसा प्लान करके चलना होगा और मुझे 6 सर्कल से बियॉन्ड जाना होगा। जहाँ तक मेरे को पता है कि मेरे को नेक्स्ट सर्कल गेन करना होगा, नहीं तो 7 तो नहीं तो 8 सर्कल तो गेन करना होगा जो लेजेंडरी हीरो ने अक्लेम्स किया था। तभी कीदी बोलती है अगर वैसे देखा जाए तो हमें सेकंड गेट के लिए रश नहीं करना चाहिए। वैसे भी हम यहाँ किसी को ढूँढना है, गेट क्लियर करने नहीं आए हैं। तभी अल्फ़ा बोलता है कि तुम इसकी टेंशन मत लो, वैसे भी हमें टेंशन की ज़रूरत नहीं है, मैंने सारे कॉर्नर्स चेक किए हैं और तभी वो आई पैच लगा लेता है।
और फिर डीवो बोलते हैं कि तुम फिर से बियर्ड आई पैच लगा लिए हो और एक तरह से देखा तो जाए तो तुम टाइम टू टाइम इसको यूज़ कर रहे हो। वैसे इसका क्या पर्सन है? वैसे भी हम यहाँ पे ढूँढ पाएँगे उस पर्सन को? हमें पता भी नहीं है कि वो ज़िंदा है। तभी एल्पम बोलता है उसको कुछ महसूस होता है। वो बोलता है 100 नहीं कुछ 1000 रेडी हो जाओ। तभी डीवो बोलता है किस लिए? और तभी वो पीछे देखते हैं कई लोग दौड़ते हुए आते हैं और डीवो तुरंत देखते हैं बोलता है अरे ये तो सारे अनडेड है। और तभी वो लोग भागने लगते हैं और वो बोलते हैं कि ये सब कितना सारे हैं और जल्दी से हमें रिट्रीट करना चाहिए। तभी मैनर बोलती है कि स्केलेटन ये अच्छा नहीं है, मेरा बुलेट्स इन पे काम नहीं करेगा, ऊपर से ये अनडेड मॉन्स्टर है। तभी किरी भागते हुए बोलती है कि ज़ॉम्बी और पहले ज़ॉम्बी थे अब स्केलेटन है। आखिरकार हम लोग इतने सारे अनडेड्स को क्यों फेस कर रहे हैं? तभी राल बोलता है अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, अभी हमें करना होगा। तभी कोई बंदा चिल्लाता है कि सब लोग नीचे झुक जाओ और एक ट्रैप एक्टिवेट होता है और कई सारे तीर उन मॉन्स्टर पे आता है लगता है और वो फिर एक लीवर खींचता है और वो सारे मॉन्स्टर नीचे गिरने के लगते हैं। वो सारे मॉन्स्टर बड़े ही ऊँचाई से नीचे गिर जाते हैं और वो वहाँ पे सारे खत्म हो जाते हैं। तभी वो बंदा बोलता है कि आई पैच और वो भी क्लियरवॉरेंस का तुम ज़रूर साइलेंट क्रूसेड से होगे। थैंक गॉड मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे तो खत्म हो गया हूँ। चलो अब तुम लोग यहाँ पे आ गए हो तो कुछ जल्दी से मेरे को फूड दो और वो फेयर होता है और फिर वो गिर जाता है उनके सामने। तभी ड्यू बोलता है ये क्या है? और तभी हमें पता चलता है कि इन फेयर बोलता है कि मैंने इस प्लेस को पूरे मंथ में मैंने पूरा स्टडी किया है और देखा जाए तो मैं यहाँ जानता हूँ कि यहाँ पे कैसे सब कुछ काम करता है और यहाँ पे पैटर्न्स कैसे हैं मूवमेंट्स के और स्केलेटन्स के। और तभी वो टेलिस्मान स्किल को इस्तेमाल करता है और बोलता है कि मेरे पास कुछ ट्रिक्स है अपने अभी अभी पर इसलिए मैंने अपने स्टेल्थ को मेंटेन कर रखा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं कुछ 5 दिन पहले से ही मेरे सारे खाने खत्म हो गए और मेरे पास कोई चॉइस नहीं था इसलिए मेरे को मॉन्स्टर को हंट डाउन करना था खाने के लिए, जैसा तुम देख सकते हो। तभी ड्यू बोलता है ये तो टेलिस्मान स्किल है, ये कितना कूल है। और तभी फेयर बोलता है कि वैसे भी देखा जाए तो मैं भूख के मारे मर जाता हूँ। तभी एल्पम बोलता है कि फेयर मेरे को तुमसे कुछ पूछना है। तभी वो उसकी तरफ देखता है और वो फेयर बहुत ही जल्दी-जल्दी खाना खा रहा होता है। तभी एल्पम बोलता है नेवर माइंड तुम बस खाओ। तभी मैंने बोला क्या अब ये बहुत ज़्यादा रिलीफ है, वैसे भी हमने ढूँढ लिया और सिंस हमें एग्ज़िट पोर्टल पता है तो जल्दी से जल्दी हम लोग वापस चलते हैं। अब हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं है कि हम बॉस से भी लड़ें। तभी फिर अपने खाने को निगलते हुए बोलते हैं होल्ड ऑन मैं अभी वापस नहीं जा सकता, वैसे भी मेरे को तुम लोग की मदद चाहिए। और मैनर बोलती है हाँ। तभी फिर उनके सामने झुकते हुए बोलता है कि मेरे को बस 3 दिन दे दो, तुम बस मेरे को 3 दिन सेफ रख लो और वही मेरे लिए काफ़ी है। जो मैं चीज़ को यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ उसके बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकता। और मेरे को पता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि मेरे सारे कंपेनियन यहाँ पे मारे गए हैं। पर अगर मैं देखा जाऊँ तो ये मेरे को एक्सपेक्टेशन करना खोज करना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है और वैसे भी मैं देखा जाए तो मैं फाइटर नहीं हूँ, तो ऑनेस्टली मैं कह सकता हूँ कि मैं अकेले नहीं कर सकता। इसलिए मेरे को तुम्हारी मदद चाहिए। बस मेरे को 3 दिन काफ़ी है और वो चीज़ मैं तुम्हें ढूँढ लूँगा और फिर जैसे ही हम लोग बाहर जाएँगे मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दूँगा। तभी एल्पम बोलता है कि जो तुम इतना प्लान कर रहे हो, जो तुम इतने महीने में नहीं ढूँढ पाए वो तुम दिन दिन में कैसे ढूँढ सकते हो? वैसे भी हमें यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, चाहे जो भी हो जाए। तभी फेयर बोलते हैं कि मैं यहाँ पे बहुत सी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन को सर्च कर रहा था और देखा जाए तो मेरे पास एक आइडिया है और तभी हमें कार्निया गिल्ड का दिखाया जाता है जहाँ पे इवोक बोल सोचता है कि आखिरकार वो शुरू हो गया। अब एल्पम इस टाइम पे कैसे भी बच नहीं सकता है। अभी पीछे देखता है वो बोलता है कि यार तुम श्योर हो? और इवोक हैरान हो जाता है और पीछे मुड़ते हुए बोलता है आखिर कौन है? और वो देख के एकदम हैरान हो जाता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पाइडर होता है और बोलता है कि मैं इवोक तुमसे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ हूँ। और देखा जाए तो जहाँ तक मैंने सोचा था कि तुम ये कर सकते हो, पर तुम आखिरकार एक नौसिखिया एडवेंचर से तुम इतने सारी हार खे रहे हो। मेरे को नहीं पता था कि तुम मेरे को इतना एम्बैरेस करोगे। और तभी वो उसके सामने झुकते हुए बोलता है लॉर्ड। तभी बोलता है कि मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है और मैं कोई भी पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मैंने इस बार जो प्लान किया है वो इस बार उस बास्टर्ड को नहीं छोड़ेगा और ये मेरे को बस ये आखिरी चांस दे दीजिए चाहे जो भी हो जाए। तभी वो स्पाइडर बोलता है कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो? चलो फिर मेरे को सुनाओ। आखिरकार ये तुम्हारा प्लान कैसे वर्क करेगा? और तभी हमें फिर से गिल्ड का दिखाया जाता है कहीं जहाँ पे कई सारे अनडेड खड़े होते हैं और उनको कुछ महसूस होता है तभी एक अनडेड को गोली लगती है और वो देख के हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कई सारे टेलीकिनेसिस से कई सारे बुलेट्स आ रहे होते हैं और वो लोग डॉज करते हैं अपने शील्ड के और जहाँ से बुलेट्स आ रहे होते हैं वहीं पे उस तरफ सारे अनडेड्स दौड़ने लगते हैं और एल्पम अपने टेलीकिनेसिस से एक लीवर खींच देता है जिसके कारण वो लोग जिस रूम में गए होते हैं वहाँ का गेट बंद हो जाता है और वो मॉन्स्टर देख के हैरान हो जाता है और वो लोग दरवाजा पीटने लगते हैं और फेयर के टेलीकिनेसिस स्किल से वो लोग फिर हटते हैं स्टेल्थ में और फिर डीवो बोलता है ये कितना मज़ेदार है और वैसे भी देखा जाए तो हमने उनको अंदर ट्रैप कर दिया तो ये बहुत ही आसान होगा। तभी
फेयर बोलते हैं कि अभी देखा जाए तो अभी हम लोग पूरी तरह से नहीं बचे हैं। ये इम्पॉसिबल है कि हम उनको पूरी तरह से बंद रखें, क्योंकि एक डोर देखा जाए तो यहाँ का मैकेनिज़्म ऐसा है, अगर हम एक डोर को बंद करेंगे तो दूसरा डोर खुल जाएगा और हम इसलिए इसका काउंटर पार्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें अल्टरनेट रूट ढूँढना होगा जल्दी से जल्द। और वैसे देखा जाए तो मैं इसके लिए तैयार हूँ और मेरे को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि क्या हो सकता है। तभी डीवो बोलता है कि मेरे को देखना है कि आखिरकार लेजेंडरी हीरो को आइटम कैसे होता है और वो आस-पास यहीं कहीं होगा और वो लोग तभी एक बहुत ही बड़े स्टैच्यू के सामने आके खड़े हो जाते हैं। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो स्टे कंटिन्यू और स्टे ट्यून और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। आपका दोस्त हमेशा आपके लिए हाज़िर है।